जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 32 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कहा कि सोरेन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, यह हार जीत नहीं बल्कि सिद्धांतों और न्याय की लड़ाई है, और न्याय के पक्षधर सांसद अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट देंगे। सीएनटी एक्ट उल्लंघन से जुड़े 15 साल पुराने जमीन घोटाले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस इक्का और उनकी पत्नी मेनन इक्का को 7 साल तथा पूर्व एलआरडीसी कार्तिक प्रभात को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि राशि नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रांची के चुटिया थाना में जमीन फर्जीवाड़े के मामले में सीआई समेत 12 लोगों पर दर्ज प्राथमिकी को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इसे नियमसंगत नहीं बताया। उनका कहना है कि अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले विभागीय अनुमति आवश्यक है और राजस्व मामलों में पहले अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान होता है। डीसी ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई से राजस्व कर्मियों का मनोबल टूटेगा और सरकारी कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बहरहाल दलील चाहे जो भी दी जाए, मगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है। आजकल हर अंचल में जमीन का इस तरह से दबंगई पूर्वक फर्जीवाड़ा चल रहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर 2025 कर दी है, ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो सकें। आवेदन के लिए कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप नंबर 9059808833 पर जय कांग्रेस संदेश भेजना होगा, जिससे उन्हें आवेदन लिंक मिल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स 2 के नाम पर हेमंत सरकार आदिवासियों की रैयती जमीन हड़पने की साजिश कर रही है। उन्होंने सूर्या हांसदा मामले में पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर और हत्या कर इसे एनकाउंटर बताने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा न्याय और अधिकार की लड़ाई जारी रखेगी। राजधानी रांची में नगर निगम ने मुख्य सड़कों की मरम्मत तो कराई, लेकिन गली मोहल्लों की जर्जर सड़कों की अनदेखी की वजह से लोग गड्ढों, कीचड़ और जलजमाव से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन सड़क और सफाई नहीं मिलती, जिससे दुर्घटनाओं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। करम पर्व से पहले झारखंड सरकार मनीय सम्मान योजना की 13वीं किस्त के तहत 2500 रुपये की राशि 50 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में भेजेगी। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 31 अगस्त से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अगले 2 से 3 दिनों में लाभुकों को पैसा मिल जाएगा। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं, जहां डिब्रूगढ़ में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वे 31 अगस्त को जनी शिकार महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि होंगी और कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। पूर्व फुटबॉलर वाइचुंग भूटिया से मुलाकात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की खेल नीति खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, रोजगार, कोचिंग और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। खासकर फुटबॉल प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर से पहचानकर आगे बढ़ाने पर जोर है। भूटिया ने खेलों के विकास पर सुझाव दिए और सीएम ने आश्वस्त किया कि सरकार खेल अवसंरचना मजबूत करने और खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची शहर में शनिवार को नगर निगम के सफाई कर्मी कचरा नहीं उठा सके, जिससे वेजिटेबल मार्केट, कचहरी रोड, विक्रांत चौक और अपर बाजार समेत कई इलाकों में कचरे का अंबार लग गया और बदबू फैलने लगी। लोगों ने आशंका जताई कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मलेरिया और टाइफॉइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सौंदर्यीकृत पीएल चोपड़ा ऑडिटोरियम और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। मंत्री ने पारदर्शिता और बैंकर्स के सहयोग पर जोर दिया, जबकि चैम्बर पदाधिकारियों ने भूमि, प्रतिनिधित्व और उद्योग व्यापार से जुड़े सुधारों की मांग रखी। जुलाई 2025 में झारखंड में सड़क हादसों में 280 लोगों की मौत हुई, जिनकी बड़ी वजह बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाना है। रिम्स के डॉक्टरों ने बताया कि नशे में आए मरीजों का इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे गाली गलौज, हाथ हपाए और इलाज से इनकार जैसी हरकतें करते हैं, जिससे समय पर उपचार में बाधा और जान का खतरा बढ़ जाता है। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए
झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को 1 से 8 लाख रुपए तक के 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। रांची में 12,000 ऑटो और 6-7,000 ई-रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ 3 पड़ाव हैं, जिससे रातू रोड, अरगोड़ा और पुरुलिया रोड पर भारी जाम की समस्या बनी रहती है। खासकर रातू रोड पर रोजाना 7 से 8,000 ऑटो चलते हैं और पर्याप्त स्टैंड न होने से वाहन अनियमित तरीके से खड़े किए जाते हैं। रांची नगर निगम ने मुख्य सड़कों से ठेले गुमटी हटाए हैं, लेकिन दुकानदार अब गलियों और साइड रोड में दोबारा कब्जा जमा रहे हैं, जिससे जाम और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ओटीसी ग्राउंड, कांके रोड, रातू रोड, बरियातू और हरमू रोड जैसे इलाकों में गुटखा सिगरेट की बिक्री और अवैध दुकानें फिर से चुनौती बन गई हैं। हटिया और हिनू की कई दुकानों में भी अवैध रूप से की जाती है नशे के सामानों की बिक्री। चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी द्वारा बिना रैयतों को सूचना दिए कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड के लिए सर्वे किया गया, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। उर्डा, सनहा और काददीरी गांव के रैयतों ने स्थानीय प्रतिनिधियों पर कंपनी का सहयोगी बनने का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण रोकने की चेतावनी दी। झारखंड में 2,200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट समेत सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के सहयोग से बनने वाला यह अस्पताल पूरे पूर्वी भारत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगा। धनबाद में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स की छापेमारी में 50 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 7 ट्रक नियम उल्लंघन पर सीज कर लगभग 1 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने साफ किया कि अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। पोटका प्रखंड के डोमजुडी में 75 करोड़ की लागत से बने 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन विधायक संजीव सरदार और टाटा पावर सीईओ वासुदेव हांसदा ने किया, जिसे झारखंड का पहला बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट माना जा रहा है। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र की आधारभूत समस्याओं को दूर करने की मांग की, जबकि सीईओ ने कहा कि बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हंटरगंज प्रखंड के सोहाद आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पर्याप्त चेयर टेबल, स्वच्छ पानी, शौचालय और सुरक्षित भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे वे जमीन पर बैठने और असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और सहायिका ने सरकार से तत्काल सुधार कर केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने की मांग की है। धनबाद के वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की तबीयत घाघीडीह जेल में बिगड़ने पर उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। वह 2013 से घाघीडीह सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। फहीम खान के परिवार की जिंदगी की परिकल्पना पर गैंग्स ऑफ वासेपुर नामक फिल्म बनी थी। जमशेदपुर के छायांगा में ठेला चालक राहुल भुयां को चोर समझकर भीड़ ने लाठी रॉड से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की तलाश में छापेमारी जारी है। जांच के क्रम में पता चला कि राहुल भुयां शौच के लिए घर से बाहर निकाला था, वह कोई चोर नहीं था। हत्या के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अक्टूबर में रांची के नगरी में आदिवासी महादरबार आयोजित करने की घोषणा की है, जहां रिम्स 2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अस्पतालों का विरोध नहीं है, लेकिन किसानों की जमीन पर किसी भी हाल में कब्जा नहीं होने देंगे और आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के पिस्का मोड़ स्थित आवास पर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पुष्प चढ़ाकर आरती में शामिल होकर गणपति की आराधना। भाकपा ने झारखंड में जल, जंगल और जमीन की रक्षा, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा और विस्थापन जैसे मुद्दों पर व्यापक जन आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। राज्य सम्मेलन में संगठन का पुनर्गठन कर महेंद्र पाठक को दोबारा राज्य सचिव चुना गया और तय हुआ कि पार्टी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत व नगर निगम चुनावों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगी। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट I-2913 को इंजन में आग लगने का संकेत मिलने पर आपात स्थिति में सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और यात्रियों को वैकल्पिक विमान से भेजा गया। हाल के दिनों में तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की कई उड़ानें बाधित हुई हैं, जिससे यात्रियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात कर रूस के हमलों और शांति वार्ता की स्थिति साझा की और एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत से सहयोग की उम्मीद जताई।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर संघर्ष के मानवीय पहलुओं पर चिंता जताई और शांति बहाली के प्रयासों को भारत का पूरा समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसके खिलाफ भाजपा ने पटना के गांधी मैदान में मौन प्रदर्शन किया। इस विवाद के बीच पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और सो वुई यी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। अब वे सेमीफाइनल में चीन की चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी से भिड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियारों से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर उसे सीजफायर पर मजबूर कर दिया। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने बताया कि इस कार्रवाई में सरकार ने सख्त और दंडात्मक कार्रवाई, बलों को पूरी स्वतंत्रता और संघर्ष को युद्ध में न बदलने जैसे 3 अहम निर्देश दिए थे। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।